मनसूबा बंदी हमारे होते तो हम आधी जिम्मेदारी अपने पूरी लेते। हमारा एक वजीर है, उसने क्या किया ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले मैं था, अब अमीनुल हक है। किसी भी मिनिस्ट्री ने हमने तकरीबन 60% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाई है पाकिस्तान की। इसी काम करने को आए थे। इससे कम से कम बेरोजगारी तो कम होगी। अगर हमारी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया तो एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। दुनिया भर में यही रास्ता है और यही रास्ता बचेगा कि जिसके जरिए बेरोजगारी दूर की जा सकती है। फरमाया था कि सियासी माहौल गर्म है, लाहौर इस वक्त सियासत का मरकज बना हुआ है, भाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो आपका दौरा लाहौर जो था वो तंजीमी के हवाले से सियासी भी होगा, तो किस किस सियासतदान से आपके अपॉइंटमेंट है और किस तरह? अच्छा, वो हमारे सियासी लोग ये सियासी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं 2-4 दिन से, और मेरा खालिसतन तंजीमी दौरा भी था और एहसन इकबाल साहब ने से मैंने वादा किया था कि उनके बेटे की शादी में आऊँगा, तो उसके लिए भी आया था। वहाँ पे मुलाकातें हुई मेरी, लेकिन ज़्यादातर अकाबरीन वो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। अच्छा खालिद भाई, ये फरमाइएगा कि आपने कहा है कि हमारे एक वजीर, तो एक से आपने ला ताल्लुकी का ऐलान किया है क्या? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि जो वज़ीर आला सिंध है वो कराची में उसका कोई राइट नहीं है फैसले करने के हवाले से, तो क्या कराची सिंध से अलग हुआ है या कहीं पाकिस्तान से भी खुदा ना करे हो गया? हाँ, लेकिन बहरहाल जमहूरियत है ना, इनको जागीरी पे तो नहीं मिला हुआ, ऐसे जमहूरियत है। और जमहूरियत का तकाजा ये कहता है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना अख्तियार होना चाहिए, यही जमहूरियत है। उनको 50 साल से कराची में कोई मैंडेट नहीं मिला है। सिंध बिल्कुल मामला अलग है। आज आप लाहौर में अगर मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन या यहाँ की तरक्की, खुशहाली, खूबसूरती की बात करते हैं तो आपके जहन में वज़ीर आला का नाम आता है ना, चाहे वो वज़ीर आला का ताल्लुक लाहौर से हो, जनूबी पंजाब से हो, अपर पंजाब से हो, वो अपने दारुल हुकूमत को ओन करते हैं। आपने कराची के हालात की तमाम जिम्मेदारी आप किसको डालते हैं? मेयर पे डालते हैं, कोई वज़ीर आला पे डालता है? जबकि मेयर तो कंटिन्यू होता भी नहीं है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब जमहूरियत नाम नहाद जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जागीरदार मजबूर हुए थे, इसीलिए उन्होंने लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम दिया था। और दूसरी वजारत का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे जो हालात थे, हमने जो 2 वजारतें मांगी थी उनमें वजारत कानून नहीं थी, लेकिन हमारे काबिल और पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे मुस्तनद वकील हमारे सेनेटर थे, वो हुकूमत ने हमसे मांगे थे, हमने NOC दिया था उनको। वो वज़ीर आज़म और PTI के कोटे पे हैं, उन्हीं से हिदायत लेते हैं, इसीलिए हमने उनको हिदायत देना मुनासिब भी नहीं समझते। हमारे बड़े अहम और असासा है हमारे सेनेटर हैं, हमारे मिनिस्टर नहीं। अच्छा, आप खालिद भाई ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप कमीना का हिस्सा भी रहे हैं, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी नाअहली, कमी, कोताही कौन सी है? और ये बताइएगा कि ये मामला वाकई ही एक नोटिफिकेशन से बिगड़ा जो अब ये सियासी हलचल हो रही है, या इसकी वजूहात कुछ और है? देखिए, 2 बातें तो हैं कि आप जिस वादों और दावों के साथ आते हैं वो आपका पीछा करता है। वो तवक्कुआत जो आप लोगों की बुलंद करते हैं, उसकी बुलंदी तक पहुंचना भी हुकूमतों की ज़रूरत होती है। तब्दीली स्टेटस को के हुजूम के साथ नहीं लाई जा सकती है। तब्दीली हम अपने हिस्से की लाए हैं। तब्दील शुदा वो तब्दीली, वो इनकलाब जिसकी बात करते हैं, मैं अपनी ही मिसाल दे दूँ। मैं 4 दफ़ा MNA बना हूँ, मैंने 10 रुपये खर्च नहीं किए हैं। अगर खर्च करने पड़ते तो मैं MNA बनना ना पसंद करता। ये बाजी खड़ी है, इन्होंने कोई पाई नहीं दी है, ये मुतवव्विल घराने की हैं। इनके पैसे से हमने कहीं और का इंतखाब तो लड़ा दिया होगा, इनको इनके पैसे से इंतखाब नहीं लड़ने देंगे। ऐसे ही कोई रेडिकल ख्यालात के साथ रेडिकल अमल आएगा। अगर आपको इलेक्टेबल से जीतना है तो किस बात की तब्दीली है मेरे भाई? अच्छा खालिद भाई, ये बताएं कि आपकी जो सबसे बड़ी अपोजिशन के साथ जाने में रुकावट है वो क्या आसिफ अली जरदारी है या पीपल्स पार्टी? और दूसरा, आज आप हुकूमत के इत्तेहादियां, आपको मज़ार इकबाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त तक नहीं दी गई। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। एहसान थोड़ी करते हैं हुक्मरान जो होते हैं।
मैं इनसे बोल रहा था, मुझे पहले, मैं पिछली दफ़ा वजीर था, जब भी पिछली दफ़ा वजीर था यहाँ भी आया था, मैं पैदल ही चल के गया था। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था इस प्रोटोकॉल का। अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसी तंजीम के साथ हूँ जो इसको डिस्करेज करती है। अच्छी बात है, आप लोगों के साथ ही खड़े हैं ना यार, आप लोग तो सुतून है, हम तो सुतून भी नहीं है इस रियासत का। अच्छा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बताएं, ये कहा जाता है कि जब एमपीएम क्यू लीग वाप और चीड़ी है ये हुकूमत को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नहीं रही। आप एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर फैसले करते हैं। मैंने कल जवाब दिया इसका बड़ा, अच्छा, ये और अहम दिया है जवाब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफातर ढा दिए गए हैं क्या? बंद हैं, सील हैं, अपोजिशन में है ना वो, हुकूमतों की पार्टी की तो बात नहीं कर रहे। जरदारी साहब की किसी करप्शन पे दबाव है? नहीं है। उनके लोग लापता हैं? नहीं है। उन पे सियासी आज़ादियाँ हैं, हम पे नहीं है। इसका मतलब इशारे कोई फ़र्क डालते हैं तो ऐसा हमारा भी कुछ इशारिया बढ़ जाता। अच्छा ये बताइए, अल्ताफ हुसैन के ऊपर जिस ग्राउंड के ऊपर पाबंदी लगी थी, हाँ। उनको जो लंदन की अदालत ने उससे बरी कर दिया, आप समझते हैं कि अब उनको फिर मौका मिलना चाहिए सियासत? बात यह है कि हमने जो छोड़ा है ना उनको, वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में नहीं छोड़ा है, हेट स्पीच में नहीं छोड़ा है। हमारी तंजीम की जो बुनियाद थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे और हितक की वजह से छोड़ा है। और ये जो है माफ़ी के बावजूद ये इतना बड़ा, आप पाकिस्तान से शिकायत कर सकते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नारा थोड़ी लगा सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बाकी काम रियासत और हुकूमतों को देखना है। कब तक आप इमरान खान का साथ देंगे? कब तक, कौन सी डेडलाइन है और कौन सा आपका ऐसा मुतालबा है जो वो मंजूर नहीं कर रहे? अगर ना हुआ तो आप इमरान खान को छोड़ देंगे बीच मैदान? देखिए, दो बातें हैं। गो के मुझे यहाँ एतराफ़ करने दीजिए, सियासत में बहुत ज़्यादा सच काम नहीं आता, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। इसी तरह सियासी शहीद बन जाऊँगा तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो ये है कि अब तक जितने मुआहदे हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट नवाज शरीफ, ये इमरान खान साहब वाले मुआहदे पे गो के उन जो हमारा हुआ है, गो के इसमें एक अहम तरीन जो मुतालबा था, वो 70 साल से, एक ज़माने में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था हैदराबाद, उसमें एक यूनिवर्सिटी नहीं है। और सिंध का हाल ये है कि सिंध का वज़ीर तालीम ये कहता रहा है कि मेरी लाश पे हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बनेगी। तो वो पिछले दौर में शाहिद खाकान अब्बासी ने, हम गो के अपोजिशन में थे, हमारी बात मानी थी और उसकी बजट मंजूर किया था, उस पर काम इनके दौर में हो गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो कि कराची के हवाले से, तो उस पर काम हो रहा है। ग्रीन बस का हो गया है, जो ट्रेन का एक नया सिस्टम मालगाड़ियों का जो रखा गया है, वो उस तरह के बहुत सारे हैं, कुछ नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि जमहूरियत इतनी भी आज़ाद है कि हमारे लापता आदमियों को छोड़ देगी। जमहूरियत इतनी भी आज़ाद नहीं है कि हमारे ऑफिस भी आ जाएंगे। तो जितनी जमहूरियत आज़ाद है उसमें तो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की पहलू निकलता है तो हम ज़ाहिर है इस पर साथ नहीं देंगे। और पाकिस्तान के ये वाला जैसे अभी आया था, अभी जो ऑर्डिनेंस आया, हम खड़े हुए हैं, अगर इस पर कुछ नहीं हुआ तो ये भी काफ़ी एक उनका कहना है कि महंगाई पर हुकूमत से थोड़ी संजीदगी दिखाने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने इक़दामात दुरुस्त ना किए तो हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत ने संजीदगी दिखाई तो हम उनके साथ खड़े हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि महंगाई को हैंडल किया जा सकता है।